सो हेलो डियर स्टूडेंट, 7 ऐसे क्वेश्चन जो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे। 7 ऐसे क्वेश्चन जो पिछले 7 सालों में कई बार पूछे गए हैं और 7 ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जहां से इस बार भी क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप 7 क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, आप अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पूरी एक तरह से तैयारी करेंगे कि इसमें फुल मार्क्स कैसे लेने हैं और इसके बाद बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो डालते रहेंगे। अब आप बताना कमेंट में कि नेक्स्ट आपको वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए, कौन से चैप्टर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए। गारंटी लेता हूं टारगेट 40 आउट ऑफ 40 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और आप 40 आउट ऑफ 40 बड़े आराम से ले सकते हो। बस आप अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में तो हमें मिलना ही है, बट इस वीडियो में हमें क्या करना है अच्छे से कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फॉर विच 2x x प्लस 10 एंड 3x, अच्छा क्या क्या दिया हुआ है, 2x x प्लस 10 और 3x प्लस 2। कह रहा है कि x की वैल्यू निकालो। अगर ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी, अगर ये तीनों एपी की कंसेक्यूटिव टर्म है तो x क्या आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और इस बार भी चांसेस है आने के। कैसे करेंगे, मान लिया ये मेरी a1 है, ये a2 है, ये a3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कोई भी 3 नंबर्स या कोई भी नंबर्स अगर एपी में हो तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यानी a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2 के। लिख सकता हूं, यानी मैं इसमें से ये माइनस कर दूं और इसमें से ये माइनस कर दूं, दोनों को बराबर कर दूं तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। ये बराबर होता है डी के। अब यहां से इसको थोड़ा और आसान बना लेते हैं। ये वाला माइनस a2 है, अगर उधर चला जाए तो a2 प्लस a2, यहां पर a3 है और माइनस a1 उधर चला गया प्लस a1, यानी a2 प्लस a2 क्या हो गया मेरे पास 2a2 और उधर बचा मेरे पास a1 प्लस a3। तो यानी अगर मैं दूसरी टर्म का डबल कर दूं और फर्स्ट और थर्ड में जोड़ दूं, अगर ऐसा होता है तो वो भी एपी में होते हैं। अगर सेकेंड टर्म का डबल करने से फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर आए तो वो नंबर भी एपी में होते हैं। तो दोनों मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। इससे करोगे थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, इससे कर सकते हैं तो आसान पड़ेगा, है दोनों एक ही चीज। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो एपी की बात कर रहे हैं तो सेकेंड ऑफ a2 यानी 2 इंटू में x प्लस 10। फर्स्ट नंबर क्या है मेरा 2x प्लस थर्ड नंबर क्या है 3x प्लस 2। अब डियर स्टूडेंट्स, 3x प्लस 2x 5x प्लस 2, यहां 2 मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस के 20। अब डियर स्टूडेंट्स, ये 2x है, ये उधर चला जाएगा। यहां पर एक लाइन लगा देता हूं, लाइन तो आप लगा ही लोगे है ना। तो ये 5x, ये 2x उधर चला गया, इधर मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं 3x और यहां से ये प्लस का 2 20 में से माइनस हो जाएगा तो 18 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर है, x आ गया। अगर उसके बाद आपसे पूछ ले कि एपी क्या होगी तो मैं नहीं बताऊंगा, आप x पुट कर लोगे और उसके बाद आपको एपी मिल जाएगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि 3 टर्म एपी में है तो सेकंड का डबल कर दो और फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर लिख दो, तो आप निकाल सकते हो क्या आंसर। समझ में आया। तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। सेकंड ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वांटेड। सीबीएसई कई बार पकड़ के लेके जा चुकी है इसको, हर बार पकड़ती है फिर ये भाग जाता है, फिर पकड़ के ले आती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इसको 2 तरीकों से करेंगे, आपको जो पसंद आए आप अपना लेना। क्लियर। तो क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी इज गिवन बाय दिस, फाइंड nth टर्म। अच्छा, क्या कह रहा है कि n टर्म यानी एस एन दिया हुआ है
3n² ये दिया हुआ है। Sn मतलब n टर्म का सम दिया हुआ है ये, और आपको निकालनी है nth टर्म, यानी आपको an निकालना है। अब जो चीज निकालनी है उसके लिए चाहिए क्या, वो देखिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, an क्या होता है, an होता है a प्लस n माइनस 1d, ये होता है। अब मुझे क्या चाहिए an के लिए, मुझे nth टर्म निकालिए, nth टर्म मतलब an टर्म, an लिख सकते हैं। अब इसके लिए मुझे भाई a चाहिए और d चाहिए। अगर a और d आ गया तो मैं nth टर्म निकाल लूंगा। तो बड़ा ही सिंपल है। तो कैसे करेंगे, यहां से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो मुझे मतलब फाइनली क्या चाहिए, मुझे फाइनली a चाहिए और मुझे d चाहिए, ये दोनों मिल गए तो nth टर्म आ जाएगी। तो यहां से सोल्व करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं n के प्लेस पे 1 पुट कर दूं, s1, तो s1 मतलब, s1 का मतलब क्या है, पहली टर्म, क्योंकि पहली टर्म का सम यानी पहली टर्म होगी, तो यानी s1 को मैं क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट टर्म भी लिख सकता हूं। अब देखो n के प्लेस पे 1 पुट करूंगा तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1, यानी s1 माइनस 1 आ गया। और s1 को मैं a1 भी लिख सकता हूं और a भी लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे पास समझ आया कि मेरे पास a1 a और s1 ये वैल्यू 1 आ गई। यानी डियर स्टूडेंट्स मुझे ये तो मिल गया, a तो मुझे मिल गया। अब मुझे d निकालना है, तो मैं d कैसे निकालूंगा, देखो मेरे पास a तो आ गया ना nth टर्म निकालने के लिए। आपको लॉजिकल मेथड करवा रहा हूं, ठीक है, फॉर्मूले वाइज तो सभी करते हैं, दूसरा भी करवा दूंगा, आप देख लेना। अब a मिल गया, अब मुझे d निकालना है, तो d होता है a2 माइनस a1। भाई a1 तो मेरे पास पड़ा है, a2 नहीं है, तो a2 कैसे निकाल लूं। अब a2 देखो कैसे निकलेगा। देखो अगर मैं s2 निकाल लूं, यहां पे निकालते हैं, इस तरफ यहां पे निकालते हैं। अगर मैं n के प्लेस पे 2 पुट कर दूं तो s2 हो जाएगा। तो s2 यानी 3 इंटू में 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस 8, यानी s2 आ गया 4। अब s2 4 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, a2 निकालना है। ध्यान से समझिएगा आप कैसे निकलेगा। देखो अगर मैं s2 में से s1 माइनस कर दूं तो मेरे पास a2 आएगा। कैसे आएगा डियर स्टूडेंट्स, देखो अगर मेरे पास दो टर्म है a1 और a2, उन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास s2 आएगा। और अगर मैं उसमें से यानी s1 या पहली टर्म माइनस कर दूं तो दूसरी टर्म ही तो बचेगी। ये मैंने शॉर्ट्स में समझाया भी हुआ है, चैनल पर शॉर्ट्स पड़ा उसमें भी समझाया हुआ है। तो यानी अगर s2 में से s1 माइनस कर दे तो a2 बचेगा। दो टर्म के सम में से पहली टर्म माइनस कर दे तो दूसरी टर्म ही तो बचेगी। तो यानी अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, s2 मेरे पास आ गया, बट d निकालने के लिए a2 चाहिए, तो यहां से a2 आ जाएगा। तो मैं लिख लेता हूं a2 इज इक्वल टू s2 माइनस s1। s2 कितना है मेरे पास 4 और s1 कितना माइनस 1। तो 4 माइनस माइनस के 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 1 5, यानी ये मेरे पास 5 आ गया a2। बस अब सब कुछ आ गया। ये ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब लॉजिकल मेथड है, लॉजिकल, और ये आसान भी है। वो मुश्किल है जो मैं आपको दूसरा करवाऊंगा जो करते हैं मोस्टली बुक्स में, बट आप इसको समझिए। क्लियर। अब आपके पास सब कुछ है, आपको a मिल रहा है, d आपको निकालना है। d कैसे आता है, d निकाल देते हैं। तो d आ जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है भाई 5 आया, माइनस a1 कितना है मेरे पास, ये पड़ा माइनस के 1, माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 1 6, यानी d6 आ गया। तो अब nth टर्म क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, nth टर्म निकाल लेते हैं। यहां पे निकाल लें, यहां पे देखो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू माइनस 1, a की वैल्यू माइनस 1 प्लस n माइनस 1, d कितना 6 है। तो इंप्लाइज यहां पे निकालता हूं मैं, यहां पे निकाल लेता हूं इधर से। तो माइनस 1 प्लस 6 इंटू एन 6n माइनस 6। अब देखो 6n
-1 और -6 -7, तो 6n-7 ये आ गया आपकी nth टर्म। बड़े अच्छे से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्लियर, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हो आगे चलते हैं भाई। तो ये तो कर लिया एक मेथड, दूसरे मेथड से देख लेते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है भाई, आपको Sn दिया हुआ है, Sn है मेरे पास 3n² -4n, यही है, यही है। आपको nth निकालनी है टर्म। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला होता है क्या, जैसे जैसे सेकंड टर्म कैसे आती है, दो के सम में से पहला सम माइनस कर दो तो सेकंड टर्म आती है। ऐसी nth टर्म निकालनी हो तो n टर्म में से उससे पिछली वाली टर्म का सम माइनस कर दो तो भी nth टर्म आती है। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। तो मुझे nth टर्म निकालनी है, तो Sn तो मेरे पास है ही है, Sn-1 निकाल देता हूं, माइनस कर दूंगा, तो निकाल लेते हैं। तो मैं यहां पे निकालूंगा Sn-1, तो पुट करेंगे n के प्लेस पे, पुट करेंगे n-1। अब देखो इसको ओपन करते हैं, 3n-1 का स्क्वायर n² प्लस 1² माइनस 2ab, 2 × 1 × n 2n माइनस 4 × n 4n माइनस 4 × -1 प्लस के 4। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3n² प्लस 3 माइनस 3 × 2 = 6n माइनस 4n प्लस 4, ये हो गया। सॉल्व कर ले, और 3n 3 + 4 7, 6n ये माइनस के 10, ये आ गया Sn-1। अब n में से n-1 निकाल दो, an आ जाएगा, तो निकाल देते हैं, इस लाइन को रब कर लेते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, Sn क्या है मेरे पास, 3n² माइनस 4n, उसमें से जब मैं ये माइनस करूंगा, ये सारा जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास an आ जाएगी। तो ये देखो 3n² माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट गया, 10 में से 4 गए 6n, ये माइनस के 7, तो ये भी आंसर है, तो ये भी आंसर है। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, क्लियर। तो दोनों मेथड है, आप जो भी मेथड से निकालना चाहो कर सकते हो। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करना, ताकि मैं भी वही अपना सकूं, शायद आपसे कुछ सीख जाए, है ना। चलो, ऐसा है कि दोनों में से जो अच्छा लगा, तो इससे हमें पता लगेगा कि ऑडियंस को किस तरह से, यानी बच्चों को किस तरह के सॉल्यूशन या बच्चों की अप्रोच क्या है, ताकि हमें बच्चों का पता लगता रहे, उनकी मेंटेलिटी किस तरह से वो काम कर रहे हैं, ताकि थोड़ा आइडिया लगा सके। अब मिल तो सकते नहीं आपसे, है ना, तो ऑनलाइन ही बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार, जबरदस्त और अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। बताओ हमें क्या करना निकाल के, मतलब हमारी फिरकी ले रहे हो क्या, मतलब हमें फ्लावर समझे क्या, फायर है ना। अब कह रहा है कि भाई विच टर्म ऑफ एपी इज 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। मान लिया ये एपी है, 5, 15 और 25, ये एपी है। कह रहा है इसकी कौन सी टर्म इसकी 31st टर्म से 130 ज्यादा है। मान लिया इसकी 31st टर्म ये आ गई, तो कौन सी टर्म इसकी 31st टर्म से 130 ज्यादा है, हमें तो नहीं पता। अब ये एपी है, इसकी ये 31 यहां पे आ गई, इसमें मैं 130 ऐड कर दूं तो वो जो टर्म आएगी उसका नंबर कौन सा है, वो कौन सी है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई ये जो एपी है इसकी 31st टर्म से 130 जोड़ के जो टर्म आएगी वो कौन सी है, कौन सी है भाई वो। तो हमें क्या पता कौन सी है। अब ये तो पता है 31st से तो ज्यादा होगी, 31st से पीछे तो नहीं होगी ना, कुछ ऐड कर रहे हैं भाई,
ठीक है ना, इतना तो समझते हो। क्या पता 40 हो, 42 हो, क्या पता 43 हो, पता नहीं। हम मान लेते हैं कि वो nth टर्म है, हमने मान लिया वो nth टर्म है। अब वो n कुछ भी हो सकता है, वो n कुछ भी हो सकता है, n 43, 42, 45, 50 कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो nth मान लिया हमें, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं A31 में 130 जोड़ दूं तो जो टर्म आएगी वो nth टर्म आएगी। जो सॉल्यूशन दूंगा, इजी सॉल्यूशन दूंगा, आसानी से और लॉजिकली जो सॉल्व कर सकते हैं उस तरह से बात करेंगे। क्लियर? अब देखो A31 क्या होती है, A31 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 30t प्लस 130, an को लिख सकता हूं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए से तो ए उड़ा दिया, आसान सॉल्यूशन, बिल्कुल आसान सॉल्यूशन दे रहा हूं, ध्यान से समझो। अब देखो, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। अब ये 5, 15, 25, 10, 10 का गैप आ रहा है, तो डी की वैल्यू क्या हुई 10। समझ आया? तो डी पुट कर दो 30 इंटू डी 10 प्लस एन तो निकालना है, एन तो मुझे निकालना है। 300 प्लस 130, 430 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 10। अब देखो ये ऐसे मत कर देना कि 10 एन माइनस 10 करो फिर सॉल्व करो, नहीं भाई, ये 10 नीचे ले जाओ, 0 से 0 कट जाएगी, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 43 आ जाएगा, इज इक्वल टू, तो ये माइनस 1 उधर जाके प्लस, तो n की वैल्यू 44। तो भाई जो 44th टर्म होगी वो 31st टर्म से 130 ज्यादा होगी। ये आपका क्वेश्चन है, बड़ा आसान। देखो कितने आसानी से मैंने आपको करवा दिया ये। आप लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है। इस तरह से पेपर में आप थोड़ा सा डायग्राम भी बना दोगे, ठीक है, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे, भाई यार बहुत बढ़िया बच्चा है या बच्ची है या गुड़िया है, गुड्डा है, जो भी है, ठीक है। तो आप इस तरह से दिखा सकते हो भाई। मान लिया आप एक लाइन डेकोरेशन के लिख सकते हो, लेट दैट टर्म बी द nth टर्म। डेकोरेशन कर दो थोड़ी सी। अब डेकोरेशन ये नहीं है कि फूल वगैरह छाप के आ जाना, डेकोरेशन मतलब आपको ये करना है, ठीक है। तो इसी बात पे थोड़ा सा पानी हो जाए, लेट मी हैव सम वाटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ है नेक्स्ट, कहाँ है नेक्स्ट, आ गया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये 2018 या 19 में आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं इसको, क्या कह रहा है। देखो, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एन एपी, 4 कंसेक्यूटिव नंबर है एपी में, उसका सम 32 है। अब यहां पर क्वेश्चन सिर्फ यही है, क्वेश्चन ये जो लाइन है ना इस पे डिपेंड है क्वेश्चन। इसको आप किस तरह से मानोगे, किस तरह से मानोगे डिपेंड करता है इस पे। आप इसको रैंडमली A1 प्लस A2 प्लस A3 मान के देख लो, क्वेश्चन नहीं होगा। आपको मानना कैसे है यही तो जानना है, कैसे है नंबर मानना, आपको यही है जानना। कई बार थोड़ी शायरी हो जाती है, तो कैसे है मानना आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको पड़ेगा थोड़ा सा ठानना। तो जब भी 4 नंबर मानते हैं तो 432 याद रखो। 432 क्या है, ये 432 क्या है, 432 मतलब जब भी 4 नंबर हो तो ये 3 मतलब D, यानी ए में 3D जोड़ देंगे, और ये 2 है कॉमन डिफरेंस, ये 3 तो है D का, भाई 3D जोड़ने हैं, और ये जो 2 है ये कॉमन डिफरेंस का। कॉमन डिफरेंस कितना लेना है, तो A प्लस 3D 432, 2 मतलब अब इसमें से 2D माइनस करेंगे तो A प्लस D आएगा, फिर इसमें से 2D माइनस करेंगे A माइनस D आएगा, इसमें से 2D माइनस करेंगे तो A माइनस 3D आएगा। तो 432 432, जब भी 4 नंबर हो तो 3D ऐड करेंगे और कॉमन डिफरेंस 2D का लेंगे, ऐसे याद किया हुआ है। 3 में हो तो वो भी बता देता हूं 311, जब भी 3 नंबर हो 1D ऐड करेंगे
और एक डी का ही कॉमन डिफरेंस होगा। डी में से डी माइनस करेंगे ए, फिर इसमें से डी माइनस करेंगे ए माइनस डी। जब भी 5 नंबर लेंगे 521, तो 2 डी ऐड करेंगे, एक का कॉमन डिफरेंस होगा 521 ए प्लस डी, एक का कॉमन डिफरेंस होगा ए प्लस डी, फिर ए माइनस डी, ए माइनस 2d। तो इस तरह से आप इन नंबर्स को मान सकते हो। इसी एक वीडियो में आप 7 क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप अपने साथ बहुत सारे कंसेप्ट लेके जाएंगे। तो आप देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आप लिख सकते हो जब 3, 4, 5 नंबर मानने हो, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? तो अब आगे चलते हैं, इसको रब कर देता हूं। अब देखो, मैंने जब 4 नंबर मान लिया, उनका सम 32 है, तो चारों को जोड़ दो, तो जोड़ने से 32 आया, और इसमें से ये कट जाएंगे, 3d से 3d, d a प्लस a 4a इज इक्वल टू 32, तो a आ जाएगा 8। यहां से ये बेनिफिट होगा, इस तरह से नंबर मानने से ये बेनिफिट होगा। इज इट क्लियर? इसी बात पे पानी हो जाए। अब आगे क्या कहता है, आगे देख लीजिए आप। कह रहा है द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म। फर्स्ट कौन सा है, येलो वाला ले लेते हैं। फर्स्ट है a प्लस 3d, इसका प्रोडक्ट a माइनस 3d लास्ट के साथ, ये लास्ट पड़ा है, और 2 मिडल का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट और 2 मिडल का प्रोडक्ट, उनका जो रेशियो है, रेशियो वो है 7:15। समझ आया? आ रहा है समझ? आ रहा है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पर देखो एक फॉर्मूला लगेगा, a प्लस 3d और a माइनस 3d। आप याद कीजिए a प्लस बी और a माइनस बी। कर्ण अर्जुन को तो पिछला जन्म याद आ गया था, तुम्हें तो बस छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, आप सही बोल रहे हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अब a क्या है, a ही है, b क्या है 3d, तो ये बन जाएगा, यहां पर एक लाइन लगाएंगे, आप लाइन तो लगा ही लोगे, a स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर, 3d का स्क्वायर अपॉन a प्लस डी a माइनस डी, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। समझ आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा है समझ? चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसी चीज को मैं इधर ले लेता हूं, क्योंकि ये तो मैंने कर दिया है, इसको रब कर देता हूं। रब करेंगे तो स्पेस बनेगा। a स्क्वायर, a क्या है मेरा 8, तो 8 का स्क्वायर 64। a क्या है मेरा 8 है, 8 का स्क्वायर 64। समझ आ रहा है? 3d स्क्वायर 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 64 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। समझ आया? अब मैं क्या करता हूं, इसको रब कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बड़े आसान से। देखो 15 को 64 से करेंगे, 15 6 जा 900, और मतलब 60 से करेंगे तो 15 4 जा 60, 960 आएगा। 960 माइनस 15 9 जा 15 10 जा 150 होता है, तो 9 जा 135 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 7 जा 6 7 जा 42, 4 7 जा 28, 4 48। तो 64 को जब 7 से करेंगे, 7 6 जा 42, 420 और 28 448। ऐसे करा करो यार। 7 को d से करोगे 7d स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं, स्केच दूसरा लेंगे अच्छे वाला। -1 इधर चला, -135 उधर चला जाएगा, तो प्लस के 135d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, और ये 444 इधर आ जाएगा। 960 में से जब 448 माइनस होंगे तो
ये आ जाएगा 512 और ये आ जाएगा 128 डी स्क्वायर, और ये नीचे जब डिवाइड करेगा तो डी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब डी स्क्वायर 4 आया तो जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट पे जाते हैं तो दो वैल्यू आती है। क्यों आती है कमेंट बॉक्स में राइट करना, छोटा सा शॉर्ट्स बना दूंगा या एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा। इसी बात पे लेट मी हैव सम वाटर। तो यहां से डी की वैल्यू, स्केच गिर गया यार, अब शगुन हो गया। डी की वैल्यू नहीं, वहम में नहीं पड़ते, डी की वैल्यू +-2 आ गई, यानी जो ये डी आया वो +-2 आ गया। अब डी पुट करते जाएंगे और क्वेश्चन होता जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आगे करता हूं इसको रब, इस सारे को मैं रब कर रहा हूं, ये बाला ये सब इतना कर देते हैं। मैम इतना तो हो गया ना, क्लास में करते हैं ना सर रुक जाइए अभी नहीं उतारा, उतार लिया होगा। अब यहाँ तो स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ उतारने की टेंशन है ही नहीं। ए क्या है 8 प्लस, अच्छा जब मैं d को -2 लूंगा और जब मैं d को 2 लूंगा तो मैं करता हूं एक आप करोगे। जब d को -2 लूंगा तो 8 प्लस d की वैल्यू -2 तो 3 2 जा 6 -6, 8 में से 6 गए 2, तो पहला नंबर आया 2। दूसरा a प्लस d यानी 8 प्लस -2 तो 8 में से 2 गए 6। तीसरा 8 माइनस के 2 माइनस प्लस 10, 4 4 का गैप आ रहा है और 14, 2 6 10 14, 2 6 10 14। और उसके बाद अगर आप d को 2 लोगे तो 14 10 6 2 में आएगा। मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपको खुद करना है कि अगर आप d 2 लोगे तो 14 10 और 6 2 आएगा। मैं नहीं बताऊंगा आपको बिल्कुल भी। इसी बात पे थोड़ा सा पानी हो जाए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरा तो मत ही लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन इज मोर ब्यूटीफुल देन मी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना है? अच्छा ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बट इससे पहले देख लेते हैं हमें कौन कौन से और करने हैं, ये करना है। अच्छा ये क्या हुआ, डिजाइन हो रहा है। अच्छा एक ही करना है, तो इससे पहले मैं ये वाला कर लेता हूं, फिर उन दोनों क्वेश्चन को करेंगे। या आप क्या कह रहे हो, उनको कर ले? चलो उनको ही कर लेते हैं, लाइन वाइज करना है, ठीक है। रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज दिस and this, n terms of AP, this and this, find the ratio of their mth term। mth term का रेशियो निकालना है, nth का दिया हुआ है, अब mth का निकालना है। अब ये nth टर्म कौन सी है, क्या पता ये 25वीं टर्म है भाई, दोनों की 25th टर्म का रेशियो दिया हुआ है, दोनों की मान लो 25th टर्म का रेशियो दिया। और आपसे पूछ रहा है कि mth का निकाल लो। अब mth क्या पता उनकी 30th का पूछ रहा है, क्या पता उनकी 40 का पूछ रहा है, क्या पता उनकी 20 का पूछ रहा है, हमें नहीं पता। तो जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो फॉर्मूला ये होता है, Sm का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। तो जो मेरी पहली एपी है, मान लिया मुझे नहीं पता, उस पहली एपी को मैं मान लेता हूं कि उसकी टर्म है a1 a2 a3 इस तरह से, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो d है, जो मेरी फर्स्ट एपी है, मैंने फर्स्ट एपी मान ली। और दूसरी एपी है, क्योंकि दो एपीज हैं उनकी टर्म्स का रेशियो है, दूसरी है उसकी मान ली मैंने a1 a2, ठीक है इस तरह से, और कॉमन डिफरेंस मैंने कैपिटल D मान लिया। पहला काम तो ये दो एपी मान ली, उसके बाद जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। क्लियर? जो भी पूछा गया है कि दोनों की nth टर्म, दोनों की सम ऑफ एंड फर्स्ट एन टर्म का रेशियो दिया हुआ, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो पहली अगर एपी लूं तो पहली एपी का जो सम होगा वो क्या होगा, 2a1 क्या होता है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d डिवाइड बाय। दूसरी एपी है उसकी nth टर्म n/2 2, उसमें a क्या है मेरा a1 है,
A1 हमारा एक स्वीट्स भी है, और उसका D क्या दिया हुआ है, कैपिटल D, और उसका रेशो किस किस के बराबर है, इसके बराबर है। मानते हो? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं है? क्लियर? ये छोटी सी बात है, इतना दिया हुआ है, जो क्वेश्चन है ना उसको समझो अच्छे से, उसमें मतलब आप देखो क्या कह रहा है वो, क्या पूछ रहा है वो, है ना, पहले समझना आपको। तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां से क्या हो सकता है, यहां से ये हो सकता है कि आप n/2 से n/2 ये कैंसिल कर सकते हो। अब आपके पास सिर्फ ये बचेगा, और मैं ऊपर वाला रब कर देता हूं ये सारा, मुझे क्वेश्चन करना है यार, ऐसे थोड़ी होता है। ये मेरा कट गया, ये कट चुका है, उड़ा देते हैं इसको, उड़ा दिया, उड़ा देंगे, तो ये हो गया। अब यानी ये दे रखा है मेरे पास ये। अब मुझे निकालना फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। अब डियर स्टूडेंट्स, mth टर्म का रेशियो निकालना हो तो फर्स्ट स्टेप ये है, उसकी mth टर्म क्या होगी, a1 प्लस m-1 इंटू डी, और दूसरी क्या होगी mth टर्म a1 प्लस m-1 इंटू कैपिटल डी। अब मुझे इसका रेशियो निकालना है, इसका रेशियो क्या आएगा। तो अब देखो, इसको और इसको कंपैरिजन करेंगे। यहां पर 2a प्लस n-1 डी है, तो उसको 7n+1 लिख सकते हैं। अगर यहां पर 2a प्लस m-1 डी होता तो इसको भी 7m-1 लिख सकते थे। तो मैं थोड़ा सा ये चीज को मैं ये बनाने की कोशिश करूंगा ताकि मैं mth टर्म का रेशियो निकाल सकूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस सारे को, और इस सारे को भी 2 से। तो अब जब ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 2a1, बिल्कुल लॉजिकली समझा रहा हूं आपको, m-1 डी, और यहां से 2a1 प्लस 2m-1 कैपिटल डी। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात समझो, देखो यहां पर 2a1 n-1 डी है, यहां पर 2a1 n-1 डी है, तो ये इसके बराबर है। यहां पर 2a1 और 2a1 तो सेम है, ये भी 2a1 और 2a1 सेम है, यहां पर डी है और यहां पर कैपिटल डी है, यहां पर भी डी और कैपिटल डी है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किस किस का है, यहां पर n-1 है और n-1 है, यहां पर 2m-1 है और 2m-1 है। तो क्यों ना मैं यहां से n और m का रिलेशन निकाल लूं। तो मैं क्या पुट करूंगा, इस n-1 को बराबर लिख सकता हूं 2m-1 के। तो यहां से क्या हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 2m-2, और ये माइनस का 1 उधर जाके +1 हो जाएगा। तो n-1 नहीं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m-2 + 1, तो 2m-1, यानी n की वैल्यू 2m-1 हो जाएगी। यानी जो हमारा n है वो 2m-1 के बराबर है, यानी जो हमारा n है वो 2m-1 के बराबर है, ये रिलेशन आया। तो n के प्लेस पे 2m-1 लिख दो तो mth टर्म का रेशो आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से n के प्लेस पे मैं 2m-1 पुट कर देता हूं, 7 इंटू 2m-1 प्लस 1, और 4 इंटू में, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको कहां पे सॉल्व करूं, क्या मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं, चलो आप कह रहे हो तो नेक्स्ट पे कर देता हूं। तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14m और -7, और +1 डिवाइड बाय 4 2 जा 8m -4 +27। तो इंप्लाइज ये हो जाएगा 14m -6 अपॉन इसमें से 8m +23। तो ये mth टर्म का रेशियो आ गया। तो जब भी ये रेशियो है mth टर्म का,
तो यहां से क्या सीखा कि जब भी आपको दिया हो कि दो टर्म का रेशियो दिया हुआ है, nth का रेशियो दिया है और आपको mth का फाइंड करना है, तो आप रिलेशन निकाल लो कि n और m में क्या रिलेशन है। बस उस n की जगह m पुट कर दो तो mth टर्म का रेशियो आ जाएगा। ये सबसे आसान मेथड है। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, मान लिया 7 क्वेश्चन करवा रहा हूं, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आ गया, उस क्वेश्चन के आप मुझे कमेंट में डाउट लिख दो कि डाउट क्या है, उस पे अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना के दे दूंगा। आपका सपोर्ट चाहिए बस, हम तो तैयार बैठे हैं, आपका सपोर्ट चाहिए, क्लियर। और मोटिवेशन भी उसी से बढ़ेगी जब आपका सपोर्ट होगा। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं फिर। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या देगा आपके लिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार इस तरह की सीरीज आ जाती है। देखो हमने 7 क्वेश्चन में सारे ही लगभग कंसेप्ट कवर करने की ट्राई करे हैं। लगभग किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, वरना आप सीख के तो जाओगे कि क्या क्या कंसेप्ट यूज होते हैं एपी में, बहुत कुछ सीख रहे हो आप इन क्वेश्चन से। आपको इस तरह का ये क्वेश्चन है, आपको इसका अप टू एन टर्म्स सम फाइंड करना है। जब प्लस प्लस दिया हुआ है तो आपको सम फाइंड करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या होता है कि एक तो एक क्वेश्चन होता है उसका सम होता है, और एक क्या होता है कि दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को दो में तोड़ दो, अलग अलग कर लो। कैसे, समझाता हूं। देखो मेरे पास यहां पर है 4, अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो 4 माइनस 1 बाय एन, प्लस में 7 माइनस 2 बाय एन, प्लस में 10 माइनस 3 बाय एन, ऐसे खोल के लिख सकता हूं। अगर मैं इनको खोल के लिख रहा हूं तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 प्लस 7 प्लस 10 फिर प्लस 13, ऐसे 3 का गैप आ रहा है। तो एक तो मेरे पास 4 प्लस 7 प्लस 10 एक ही एपी बन रही है, अलग से लिख सकता हूं। तो बीच में प्लस प्लस है, कोई साइन नहीं चेंज होगा। तो एक तो मैं ये लिख सकता हूं एपी 4 प्लस 7 प्लस 10 सो ऑन अप टू n टर्म्स। एक तो ये लिख सकता हूं अलग से, यहां तक समझ आया। दूसरी -1 बाय एन माइनस 2 बाय एन, देखो -1 बाय एन माइनस 2 बाय एन, ऐसी अप टू n टर्म यानी -n बाय एन। अब यहां से देखो, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 1 बाय एन 2 बाय एन। अगर मैं n भी कॉमन ले लूं तो देखो -1 बाय कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन अप टू n। कॉमन लेना तो आपको आता ही है, तो अंदर ये कॉमन बचेगा। अब इस तरह से ये दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दो क्वेश्चन में टूट जाएंगे, दो छोटे छोटे क्वेश्चंस में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, दिमाग यूज करना आना चाहिए। तो मतलब मैं इसी चीज को ये रब कर देता हूं, इसी चीज को अगर मैं दूसरा स्केच लूं ये वाला, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं -1 बाय n और ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म्स। इज इट क्लियर? बस अब दो क्वेश्चन को जोड़ना है। अब दो क्वेश्चंस को जोड़ना है। अब कर लेते हैं, ये देखो 4 प्लस 7 प्लस 10, ये एक अलग एपी बन रही है एन टर्म तक। इसका सम क्या आएगा, फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है। तो यानी इसमें अप्लाई करें तो n टर्म्स है, तो n बाई 2 a कितना है मेरा 4 है, प्लस n माइनस 1 d कितना है 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 3 चल रहा है, तो ये मेरा 3 है। और माइनस के 1 बाय n, उधर से 1 प्लस 2 प्लस 3, n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा होगा, 8th क्लास में स्टार्ट हो जाता है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो यहां से n से n कट जाएगा। इधर से देख लेते हैं क्या आएगा, इधर से आएगा n बाई 2 8 3n माइनस 3, ये आ गया। उधर से माइनस के n प्लस 1 बाई 2, ये आ रहा है। सॉल्व कर लेते हैं, यहां से आ जाएगा
8 माइनस 3 5, तो इधर लिख देता हूं, दूसरा स्केच ले लेता हूं। ये है भाई। अब इन दोनों को सोल्व करना है। इन दोनों को सोल्व कैसे करेंगे, यहीं पर कर देते हैं, दूसरे पेज पे तो क्या ही जाना। ये मैं रब कर देता हूं। अब देखो, अगर मैं इनको सोल्व करूं तो इन दोनों में से 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, तो अंदर ये बचा 5n, और n को 3n से करेंगे 3n², फिर ये उसके बाद माइनस के n और माइनस के 1, ये ब्रैकेट बंद। क्लियर। अब देखो यहां से इंप्लाइज 1/2 बाहर है, 5n माइनस n 4n हो गया, तो 3n² प्लस 4n माइनस 1, तो ये हो जाएगा इनका सम। इज इट क्लियर। अब ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये क्या आ गया भाई, डायग्राम। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो एक क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड सैंपल पेपर में आया हुआ इसी तरह का, और ये मैंने पहले ही कर लिया था, स्टैंडर्ड सैंपल पेपर से पहले ही बनाई थी, बट उस टाइम पे ये वीडियो डल नहीं पाई किसी कारणवश, तो अब डली है। अब देखते हैं क्या कह रहा है। पहली बात तो क्वेश्चन करने से पहले ये देखें कि क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना, कुछ ना कुछ तो आप करके ही आओगे। थोड़ा बहुत तो जो लाइनें पड़ी हैं उससे कुछ तो करके आओ। क्या कह रहा है देखो, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस formed by all number between 9 and 95 which leave a remainder when divided by 3। मतलब 9 और 95 के बीच में, 9 और 95 के बीच में जो नंबर 3 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर देते हैं, उन नंबर्स की मिडल टर्म निकालो। तो 9 और 9 तो 3 से डिवाइड होता है, तो पहला नंबर होगा 10, जो 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 देता है। 3 3 9, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो पहला नंबर होगा 10, उसके बाद 13, उसके बाद तो 3 3 का गैप चलता रहेगा 16, और 95 तो नहीं होगा, तो दूसरा नंबर लास्ट में कौन सा होगा 95 से पहले, 94। देखें 3 3 9, 3 1 हाँ, तो 94, तो लास्ट वाला कौन सा होगा 94। तो यानी हमें वो नंबर तो मिल गए 9 और 95 के बीच में, जो 3 से डिवाइड करने पे जो नंबर आएंगे वो मिलेंगे, 1 रिमाइंडर देते हैं जो। तो आप बताइए, ये तो कर ही सकते थे, 4 मार्क्स का एक तो ले सकते थे ना, 2 कुछ भी ले सकते थे ना, तो इसको क्यों छोड़ना फिर। तो यानी हमें एपी मिल गई है, हमें एपी मिल चुकी है क्या, 10 13 16 94। अब क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडल टर्म। चलो पहले पहला कर लेते हैं। पहले कह रहा है कि इन नंबर्स की जो है इनकी मिडल टर्म निकालो। तो इसकी मिडल टर्म निकालने से पहले मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इसमें कितनी टर्म है। जब मुझे यही नहीं पता कि इसके अंदर कितनी टर्म है, तो मैं मिडल टर्म कैसे निकालूंगा। मान लिया 5 टर्म है, तो 5 टर्म है तो भाई 2 इधर चली जाएंगी, 2 इधर, बीच में बचेगी ना एक टर्म, थर्ड वाली टर्म मिडल टर्म होगी। तो मुझे मिडल टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, टर्म्स कितनी है, फिर मिडल टर्म निकाल लेंगे। जैसे एक शोले फिल्म का डायलॉग भी है, वो जेलर बोलता है कि भाई मिडिल टर्म में मुझे हर बार याद आता है कि आधे इधर चले जाओ, आधे इधर, बाकी मेरे पीछे आओ। बताइए पीछे कितने लोग बचे, आप बताइए, कमेंट करिएगा। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मैं पहले निकालता हूं कि इसमें टर्म कितनी है। तो टर्म्स कितनी है, यानी मुझे n निकालना है, तो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, येलो वाला स्केच लेंगे। तो an = a + n - 1d ये होता है।
तो an लास्ट टर्म कितनी है 94, फर्स्ट टर्म कितनी है 10 प्लस n माइनस 1, d कितना है 13 16, d आ रहा है 3, तो 94 में से 10 गए 84, और इधर बचा n माइनस 1, ये 3 बचेगा, ये 3 करेगा इसको डिवाइड, तो यहां पर बचेगा 28, फिर माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि n की वैल्यू 29 आएगी, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि n 29 आया। अब आप मुझे बताइए, यस जो आप देख रहे हैं दीदी भैया छोटे छोटे, कि n 29 आया, यस आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, जो देख रहे हैं चिंटू मिंटू या चिंकी मिंकी जो भी देख रही है, आप बताइए कि अगर n 29 आया तो मिडिल टर्म क्या आएगी, 29 आया तो मतलब 14 इधर बच जाएंगी, 15 बीच में होगी और 14 ही उधर बचेंगी, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी 15 होगी। तो चिंकी मिंकी चिंटू मिंटू कौन सी होगी मिडिल टर्म 15 होगी। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि हमें 15 टर्म निकालनी, तो निकाल लेते हैं। अब यहां से क्या मिला है मुझे, n मिल गया, n को मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, बाकी सब रब कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरा तो मत ही लीजिएगा। तो A15 A प्लस 14D हो गया, तो A की वैल्यू 10 है प्लस 14, D की वैल्यू 3 है, तो 14 3 जा 42 प्लस 10 52, यानी A52 आ गया। ये काम आएगा मेरे, इसको मैं रख लेता हूं साइड में, बाकी रब कर देता हूं, ये सब रब कर रहा हूं मैं। अब आगे क्वेश्चन होगा, अभी तो इंटरवल हुआ है, अभी आगे देखते हैं। यहां पे मैं साइड में लिख लेता हूं स्वर्ण अक्षरों में, N29 आया और A15 आया मेरा 52 आया, शायद ये काम आए, शायद नहीं काम आएगा ये। देखो फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म ये थी, ये बीच में ये वाली, तो इसके साइड में बचे कितने 40 नंबर, इसके साइड में भी बचे कितने 40 नंबर, तो इन टर्म यानी फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म की जो दोनों साइड नंबर बचे हैं उनका सम भी निकालना है। निकाल लेते हैं भाई, ये तो फिर की ले रहे हैं। तो इधर कितने बचेंगे, पहले 14, तो इस तरफ क्या होगा S14, तो पहले इसको निकाल लेते हैं S14, तो S14 क्या होता है 14/2 2a, 2a, a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n माइनस 1, 14 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, AP क्या थी मेरी 10 13 और 16, तो d की वैल्यू कितनी थी 3, तो ये 14 7 20, 14 माइनस 1 कितना होता है 13 3 जा 39, और ये 39 और 20 59। अब 59 को जब हम करेंगे किससे 7 से, अब इसको 59 को 7 से कैसे करूंगा, 59 7 को 60 से कर लो, 59 से मत करो यार, 60 से कर लो, 7 6 जा 42, 420 हो गया जब 60 से करोगे, बट एक बार साथ हमने ज्यादा कर लिया है, तो ये कितना आ जाएगा 413। इस तरह से करना है, 59 से मत करो, आप 60 से कर लो, 7 6 जा 42, 420 आ गया, बट एक बार साथ हमने ज्यादा कर लिया है ना, 59 बार करना था, हमने 60 बार कर लिया, तो एक माइनस कर दो, 422 माइनस 7 413 आ गया। तो यहां तक हुआ पहली 14 टर्म का सम। अभी पिक्चर बाकी है, यानी अभी मुझे क्या निकालना है, लास्ट के 15 का निकालना है। तो एक क्वेश्चन है कितने कंसेप्ट सीख रहे हो आप, यानी अब मुझे लास्ट का कैसे निकालना वो देखते हैं, कैसे निकालेंगे। देखो ये निकाल लिया, इसको मैं साइड में लिख लेता हूं, ये काम आएगा, जरूर काम आएगा, ये ऐसे थोड़ी दे दिया इन्होंने, काम आएगा तभी तो दिया है। इसको रब करते हैं, यूजलेस आइटम निकाल देते हैं। देखो S14 प्लस 15 और लास्ट वाली 14 का सम निकालना है। अगर मैं टोटल S29 में से, टोटल 29 टर्म है, इसमें से अगर मैं पहली 15 टर्म का माइनस कर दूं सम, तो लास्ट वाली 14 बचेंगे। तो मैं यही करूंगा,
मैं S29 में से S15 पहली 15 का सम माइनस कर दूंगा तो मेरे पास लास्ट वाली 14 का सम बच जाएगा। लास्ट 14, लास्ट वाली है ना, यहाँ तो कास्ट वाली नहीं मिल रही, लास्ट वाली। चलो आगे चलते हैं। तो अब यहाँ इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो S14 तो पड़ा ही है, S15 तो आ ही जाएगा। अगर मैं S14 में ये 15 टर्म जोड़ दूं, ये वाली 15, तो टोटल S15 आ जाएगा। तो S15 तो मेरा हो गया क्या, S14 प्लस 15 टर्म, 14 टर्म में 15 टर्म और जोड़ दो। S14 कितना है 413 और 52 और जोड़ दो इसमें 5 6 4, यानी S15 आ गया 465। ये भी काम आएगा, इसको साइड में लिख लेते हैं। यहां तक समझ आया। अब रह क्या गया, सिर्फ 29 रह गया, उसको निकाल लेते हैं। भाई जिसने ये क्वेश्चन कर दिया ना, उसका तो मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी सारे बनते हैं क्वेश्चन वो सारे ही हो जाएंगे। अब S29 निकालते हैं। क्या कह रहे हो, व्हाइट वाला मार्कर ले लूं? चलो एक लाइन लगाएंगे, लाइन तो आप लगा ही लोगे। S29 29/2 2a, a कितना है 10 प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3। देखो ये AP है, A 10 है और ये 3 है, D मेरा। तो 29/2 220 प्लस 29 माइनस 1 कितना हो गया 28। 28 3 कितने होते हैं, 28 3 कितने हो गए 84। तो 29/2 80 प्लस 24 104। तो ये कट कर देंगे तो ये आएगा 52 आ जाएगा। क्लियर? तो यानी 29 इंटू में 52। अब 29 को 52 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं तो कह रहा हूं 52 को 30 से करना है। एक बार ज्यादा कर देंगे तो 52 माइनस कर देते हैं। आप 52 को 3 से करो तो कितना आएगा 156 आएगा, और पीछे जीरो लगा दोगे तो मतलब 1560। बट एक बार ज्यादा कर दिया तो 52 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 1502। तो ये आ जाएगा S29। इज इट क्लियर? चलने दो ना। तो आगे चलते हैं। यहां तक हमने कर लिया भाई, ये आ गया मेरे पास S29 आ गया 1560। सब कुछ आ गया, आपको निकालना है लास्ट 14 टर्म का सम निकालना आपको। तो निकाल लेते हैं। S29 ये आ गया, इसको रब कर देते हैं। ये सारा रब कर देता हूं, इसकी क्या जरूरत है, अब तो हो चुका है नो। तो S29 आ गया है 1502, नहीं 08 आएगा भाई, क्योंकि आप इसमें से 52 माइनस करोगे तो 8 बचेगा। ठीक है, छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं। बट आप इस तरह से मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हो। 29 को 52 से करेंगे, आप 3 से कर लो उसको, ठीक है, और 52 माइनस कर लो। अब देखो मैंने को निकालना है लास्ट वाले 14 निकालना है, तो S29 में से S स्टार्टिंग के 15 कर दो माइनस लास्ट वाले 14 आ जाएंगे। तो 1508 में से माइनस कर दो कितने, पहले S15 यानी 465। इसमें से माइनस करोगे 3 4 और ये भी बच गया है 8 में से 3, यहाँ पे 4 बच गया 1 4, ऐसी ऐसी तो हम करते ही नहीं कभी भी। 1043 इस तरह से तो माइनस करे काफी सदियां बीत जाती है। 8 में से 5 गए 3, यहाँ 0 है तो यहाँ पर 5 एक कैरी चला गया, 10 बन गए, 4 रह गया, 6 4 आ गए, 4 में से 4 0 और 1 1043 1043 क्लियर। तो ये आ गया मेरा ये वाला आंसर। तो एक क्वेश्चन कितने कंसेप्ट दे गया। अब इसी से, ये तो बड़ा लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा सा लेवल आया था अभी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में। ये क्वेश्चन था कि एपी है और उसकी स्टैंडर्ड में कि 40 टर्म्स है, इसमें
फाइंड द लास्ट टर्म, यानी 40 टर्म है, लास्ट टर्म निकालनी है। तो लास्ट टर्म यानी A40 होगी। तो A कितना है 5 प्लस 39D, 5 और 3 8 और 3 11, 3 3 का आ रहा है। तो 39 को 3 से करेंगे, आप 40 को 3 से कर लो 120, एक बार ज्यादा कर लिया हमने तो 3 माइनस कर दोगे 117 प्लस 5 यानी 122। ठीक है, ऐसे करोगे तो भी आएगा 3 3 90 और 9 3 27, तो 117 प्लस 5 122 आ गया A40। उसके बाद बोल रहे हैं एक बढ़िया सी लाइन लगा लो, वो तो लगा ही लोगे, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म, लास्ट 10 टर्म्स यानी 40 टर्म टोटल है, लास्ट 10 निकालनी है, लास्ट 10 का सम निकालना। लास्ट 10 मतलब A31 से लेके A40 तक का सम निकालना है। तो टोटल कितनी टर्म है 10, तो 10/2 हम A31 फर्स्ट टर्म A31 बनेगी और A40 इनको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब A40 आपके पास कितनी है 122 और A31 आप कैसे निकालोगे, निकाल सकते हो। A31 कैसे निकालोगे, A प्लस 30D, आप यहां से ये वैल्यू पुट करके यहां से जो आएगी यहां पुट कर दोगे और फिर 2 से डिवाइड कर लोगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप करोगे। तो ये था मेरी वीडियो सीरीज की फर्स्ट वीडियो। आगे कौन सा चैप्टर चाहिए वो आप बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। टेलीग्राम चैनल है वो फॉलो करो, क्योंकि आप जितना ज्यादा हमें सपोर्ट करेंगे उतनी हमारी मोटिवेशन बढ़ेगी और आपके लिए बढ़िया सा बढ़िया कंटेंट आएगा। बिकॉज इट हैज़ बीन 10 years टू मी टीचिंग मैथमेटिक्स और हमारे साइंस के सर हैं उन्हें भी 7 to 8 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो हम 40 आउट ऑफ 40 कोई मुश्किल नहीं है, आप बड़े आसानी से ले सकते हो। सिलेबस हो चुका है, वन शॉट डल चुके हैं, बस अब आप सपोर्ट कीजिए ताकि और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाए और कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद।